सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब, आज का जो आपका एहतजाज हुआ उसके अंदर जो सीनियरिटी की आपने बात की, तो ये तो मासवाए एक जज के बाकी सारे जो हैं वो तो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो इधर तो सीनियरिटी का मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, नहीं सीनियरिटी का मसला तो मैं समझता हूँ है ही नहीं। मसला ये है कि 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर नोटिस इशू हो चुके हैं, उस पर एप्लीकेशन पेंडिंग है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। अब वो उस पर नोटिस इशू हो चुके हैं। हमारा मौका वो मुद्दा ये था कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता इस तरह की तैनाती ना की जाए। क्या ये अब ये जो अगर फुल कोर्ट की एप्लीकेशन ये बेंच अलाउ करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो क्या ये जज भी उस फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे जो इस तरमीम के तहत एलिवेट किए गए? देखिए, ये बड़े अच्छे जजेज़ हैं, उनके हम बड़ी इज्जत करते हैं। और उनका आपने नाम लिया, हमारे चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी, और दूसरे हैं जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब। बहुत सीनियर अच्छे जजेज़ हैं हमारे हाई कोर्ट का, बाकी जजेस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पॉइंट उनकी अच्छाई का नहीं है। ये पॉइंट एक है कि जी आप एक तरमीम के तहत उनको आप ऊपर लेके आ रहे हैं, और वो तरमीम अभी चैलेंज है। अगर वो तरमीम आप कहते हैं कि सही नहीं है, आइन के मुतरादिफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, या और कोई वजह से उसको आप स्ट्राइक डाउन करते हैं, तो इन एलिवेशंस का, या वो हाई कोर्ट में जो आर्जी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, एक जुडिशल कमीशन उसे अपॉइंट कर रहा है, जस्टिस डोगर, नहीं जज डोगर बात नहीं, मैं दूसरे कोर्ट्स में भी, सिंध हाई कोर्ट, हर कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, और वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। आप देखिए उनके पॉलिटिकल पार्टी हुज हु को आप अपॉइंट कर रहे हैं, जिस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं, और अक्सरियती फैसले से हो रहे हैं। और आज इवन ये 4 लोगों ने जिन्होंने आपका नाम लिया, 2 जजेस, मोहतरम जजेस साहिबान का और 2 मेंबरान का, उसके बाद भी मेजॉरिटी से फैसला हुआ है। मतलब कि आप तो 9 रह गए, फिर भी वहाँ मेजॉरिटी थी, यूनानिमस, तो वहाँ फिर भी सुना एक फैसला नहीं हुआ। कुछ जजों के ऊपर सीरियस रिजर्वेशन थी। आई थिंक हमारे पाकिस्तान बार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी अपोज किया एक एलिवेशन को। अख्तर हुसैन साहब ने किसको अपोज किया? अब शायद जस्टिस आमिर फारूक को, सुनने में आ रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं, और आई थिंक जस्टिस मंदोखेल ने भी किया है, जो हमने सुना है वहाँ। लेकिन ये अल्लाह आलम अंदर मिनट्स क्या हुए हैं। अच्छा। लेकिन इशू ये है कि जब तक इस तरह, देखिए मैं समझता हूँ ये तरमीम ने सारा, अब आपने बात की कि वकला तंजीमों ने इसकी हिमायत की, उन्होंने किया। पाकिस्तान बार का मैं भी मेंबर हूँ, मुझे पता ही नहीं था, हमसे पूछा भी नहीं गया, या हमें सर्कुलेशन से ही तो दिखा देते कि जी कहते पाकिस्तान बार का एक रेजोल्यूशन आया, साइन करता है सेक्रेटरी। कौन किन लोगों ने उस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया? एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, यासीन अदील साहब अब हमारे मेंबर बने पाकिस्तान बार के, और माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, वो एग्जीक्यूटिव के भी हमारे हेड भी हो गए, हमारे सीनियर हैं, साबिक सदर भी हैं। तो आप उनसे पूछिए कि जी हमें तो पता ही नहीं था। फिर एक क्या नहीं पता था कि ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान बार, मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान बार का, किस किस्म की रेजोल्यूशन? ये जो कल जो आपकी जीनत बनी हुई थी सारी के, वो जो आप सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट बार का सदर साइन कर रहा है, कहाँ लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी से उसने के कंसेंट से उसने ली, या सिंध हाई कोर्ट में, आज सिंध हाई कोर्ट में मुहासबा किया गया है प्रेसिडेंट का, उसको घेर लिया। अब जनरल सेक्रेटरी का खत मैं आपको अभी भेजूंगा, मेंबर्स सारे मेंबरान ने लिखा है तुमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कैसे इशू किया। ये पूछ लेते, मैं आपको भेज देता हूँ अभी डॉक्यूमेंट। यासीन आजाद साहब, आपने आबिद ज़ुबैरी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जहां आप खत लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का भी खत आया, वहां पे सिर्फ सदर ने दस्तखत किए, बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के दस्तखत नहीं थे। तो क्या आप ये वन मैन शो चला रहे हैं इन मुख्तलिफ जो आपके तंजीमें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो, और ये क्या दुरुस्त बात है? चूँकि आपके वहाँ पे एक नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, क्या उन्होंने जो है जस्टिस आमिर फारूक की एक तरह से उसको चैलेंज किया है, उनका आना सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखें, अख्तर हुसैन साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, नामिनी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, जो कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं। अब ज़ाहिर है कि मेरे नॉलेज में नहीं कि अख्तर साहब ने किसकी मुखालफत की, किसकी नहीं, लेकिन जो वोटिंग हुई है, वोटिंग में चूँकि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब बाइकाट करके चले गए थे, तो बाकी जितने के लोग कमीशन के अंदर थे उन सब के मुतफ़क़ा फ़ैसले से जिन जजेस के मतलब अभी ज़ुबैरी साहब ने भी कहा कि बहुत बेहतरीन जजेस हैं, मैं भी कहता हूँ कि सीनियर मोस्ट जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट लेके आए हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब रह गया 26वीं अमेंडमेंट का, जिसका बार बार हमारे दोस्त जिक्र करते हैं कि ये पेंडिंग है, तो मैं ये सवाल करने में हक़ बचाना हूँ कि मुझे ये बता दें कि जब पंजाब के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, सिंध के अंदर अपॉइंटमेंट हुई, बलूचिस्तान में हुई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, KPK में हुई, तो ये कमीशन के 2-4 मेंबर जिन्होंने आज बाइकाट किया, मंसूर अली साहब,
मुनीब अख्तर साहब और पीटीआई के 2 आदमियों ने भी जो कमीशन के अंदर हैं उन्होंने बाइकाट किया। तो ये 26वीं अमेंडमेंट के तहत जब तो चारों सूबों में या 5 हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उस पर बाइकाट क्यों नहीं किया आपने? और जो ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया तो आपने कहा कि जी हम बाइकाट करते हैं और जुलूस लेके भी पहुंच गए। अच्छा, ये जो आपने कहा है ना, ये बड़ी अहम बात है यासीन साहब, मैं इसका रिस्पांस जरूर लेना चाहूंगी आबिद जुबैरी साहब से। वो एक पॉइंट रेज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तैनातियां हुई तो तब आपने बॉयकॉट किया। अगर आप प्रिंसिपल पे खड़े हुए थे तो तब आप बॉयकॉट करते जब हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती। वजह में आपको बड़ी सिंपल वजह है, ठीक है। हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया, हमने स्टेटमेंट्स इशू किया, लेकिन वहाँ आर्जी अपॉइंटमेंट है। दे आर एडिशनल जजेस, दे आर नॉट परमानेंट जजेस, राइट। यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट है। ये अब आ गए जज, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ये वो उनको फारिग नहीं हो सकता। एडिशनल जज जो होता है वो 1 साल के लिए होते हैं, उसके बाद उनको कंफर्मेशन पहुंचती है अगर वो नहीं। ये फर्क है बहुत बड़ा यहाँ आप, और यहाँ कोर्ट पैकिंग हो रही है। आप समझते हैं कि कोर्ट पैकिंग हो रही है? यासीन आजाद साहब, ये बात तो आज हामिद खान साहब ने भी की है। देखिए, इनको तो कहने का बिल्कुल हक है, जो कहते हैं कहें। सिंपल ये है कि ये मुझे बता दें कि क्या आज जिन लोगों को ये शरअ दस्तूर पर लेकर गए हैं, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का कोई आदमी मौजूद था? क्या पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर जुबैरी साहब, ये सही है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के में हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी होती है बार काउंसिल के अंदर जो कमेटियाँ बनाती हैं, जिस तरह चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, वाइस चेयरमैन है, ये सारे के सारे हमारे हैं। अब जहाँ तक इस चीज़ का हक है, मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि जो 26वीं अमेंडमेंट है उस प्रोसेस के तहत आप तमाम काम किए जा रहे हैं, और सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आई तो आपको अप्रीहेंशन ये थी कि शायद कहीं जूनियर जजेस को ला के बैठा देंगे, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि सीनियर मोस्ट जजेस को ही सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, और उसके मतलब आबिद जुबैरी साहब खुद एडमिट करते हैं कि जिन लोगों को जज लाया गया वो इंतहाई ईमानदार और दयानतदार और बोल्ड किस्म के जज हैं। तो फिर आप ये बता दें कि जब आपको ये पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस को लेके जा रहे हैं, तो इशारा दस्तूर पे वकला को लेके जाना, और उसमें जो बॉडीज़ या जिस तरह आबिद जुबैरी साहब ने अभी सिंध हाई कोर्ट के मतलब एक बात की, मैं वहाँ बैठा हुआ था, 48 साल की वकालत में मैंने पहली दफ़ा देखा कि चंद नए लड़के जो थे वो एकदम बार के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। 48 साल में एक से एक हमने जुलूस निकाला, हमने मूवमेंट चलाई, बार के अंदर घुसकर हमने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? बार एसोसिएशन को क्या किसी सियासी जमात का एहलकार बनाने चाहते हैं, या बार एसोसिएशन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं उनको लेके आगे चलने चाहते हैं? मैं आज भी कहता हूँ, नाम लेकर कहता हूँ कि हामिद खान साहब जो प्रोफेशनल ग्रुप के इस वक्त हेड बने हुए हैं और अरसा दराज से चले आ रहे हैं, आप मुझे सिंपल ये बता दें कि वो एक जमात के सरकर्दा लीडर हैं, सेनेटर हैं। तो मेरे नज़दीक उनको तो फिर जो है अपने ग्रुप की क़यादत नहीं करनी चाहिए। अच्छा। किसी ऐसे आदमी को ग्रुप का लीडर बनाना चाहिए जिसका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। अच्छा, ये आज की जो सूरत-ए-हाल है, सर ये जो आपने बात कही है, मैं चाहूँगी उसके ऊपर आबिद जुबैरी साहब ज़रूर बात करें, क्योंकि ये आपने अहम नुक्ता उठाया है कि जी अगर ऑलरेडी हामिद खान साहब अलल-अलान पीटीआई के एक अहम रुकन हैं और सेनेटर हैं पीटीआई के, तो फिर वो इम्पार्शल तो नहीं रहे, तो फिर वो कैसे प्रोफेशनल ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ वो वकीलों, वो पीटीआई में आने से पहले भी प्रोफेशनल ग्रुप के लीडर थे और सेनेटर बनने से भी पहले, और वो उनकी जो सियासत है वो आपने सब ने देखी है। वो बड़ी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है, उनकी सारी हिस्ट्री आप देख लीजिए। तो इनके ग्रुप के जो लीडर हैं वो खुद मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, और मिनिस्टर होने के बावजूद भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। हमारा फ़रोग नसीम मिनिस्टर बना तो आप लोगों ने उसको प्रोटेस्ट करके उनको हटवा दिया था कि सिटिंग मिनिस्टर नहीं हो सकता। आपके लीडर तो खुद मौजूद हैं अंदर। तो ये मेरा ख्याल है यासीन आज़ाद साहब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात कर रहे हैं। जी देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे ग्रुप के हेड नहीं हैं। मैं मादरत चाहता हूँ, आसमा जहांगीर के इंतकाल के बाद हमने लतीफ़ अफरीदी साहब को अपने ग्रुप का हेड बनाया था,
लतीफ़ अफरीदी साहब के इंतकाल के बाद इस वक्त तकरीबन 5 आदमी हैं, हम अपने ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जिसमें हसन बून साहब हैं, मैं हूँ, सैयद कल्बी हसन है। हमारे 5 रुकनी एक कमेटी इस वक्त जो है ना ग्रुप को चला रही है। हम वन मैन शो नहीं करते, हम एक दूसरे से मशावरत करके मामला को आगे लेके चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये वकला की जो बॉडीज़ हैं, इनका जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, उसने बगैर अप्रूवल के एग्जेक्टिव कमेटी के जाके 26वीं अमेंडमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई पिटिशन फाइल करने का हकदार तो है, लेकिन बहैसियत जनरल सेक्रेटरी के वो फाइल करने का कॉम्पिटेंट नहीं था। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बायलाज के मुताबिक सेक्रेटरी को फारिग कर दिया। आप सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपको सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की पाबंदी करनी है, लेकिन चूंकि सेक्रेटरी जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप का था, और हामिद साहब के कहने पे उन्होंने जाके पिटिशन फाइल कर दी और एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूवल नहीं ली। मैं हाथ जोड़ के एक बात की इल्तिजा करता हूँ, वो ये है कि खुदा के लिए सियासत करें। मुमकिन है मेरा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलेशन हो, लेकिन यकीन करें कि जब बाहर के प्लेटफॉर्म से मैं बात करता हूँ तो मैं अपनी पार्टी के मतलब भी अगर कोई गलत बात होगी तो मैं उसके खिलाफ बात करता हूँ। आज आप ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एडाक जज की अपॉइंटमेंट हुई है, मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि एडाक जज की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। 6 जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई वो सही है, लेकिन एक कंफर्म जज को आपने एडाक जज बनाया, मैं उसको डिसएग्री करता हूँ। लेकिन बाकी जितनी अपॉइंटमेंट है मैं उसको यस करता हूँ कि बिल्कुल ठीक हुआ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब आप तमाम लोगों को लेके गए शरई दस्तूर पे, तो उसमें जो बार की जो लीडरशिप है जी, मैं आज अगर सिंध बार काउंसिल का मेंबर ना हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो मेरा राइट नहीं बनता कि मैं किसी चीज़ को लीड करना शुरू कर दूं। ये राइट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका राइट है। अच्छा सर, अगर तो आपके साथ कौन सी बॉडी के लोग थे जो किसी बार की सही तरह से नुमाइंदगी करते थे? और आपने क्या पंजाब बार काउंसिल, जिसमें तकरीबन 75 के करीब मेंबर हैं, क्या पंजाब बार काउंसिल आपके साथ थी? क्या इस्लामाबाद बार काउंसिल? आप मजे की बात देखें यासीन साहब, ये देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल तो यकीनी तौर पे वो आज आपके साथ यासीन साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल तो यकीनी तौर पे इनके साथ नहीं थी, मगर अब एक जो बुनियादी असूल है सीनियरिटी का, कि जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल पामाल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको, अगर मेरी आवाज़ आ रही हो, कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल पे बात की जाती है कि जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल पामाल नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तैनाती हुई उसके अंदर मैलिफाइड था, और मैलिफाइड इसलिए था चूँकि आप 15वें नंबर के जज को लाहौर हाई कोर्ट से आप उठा के ले आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे आपने अब ये इशोर कर दिया कि वहाँ पे अब वो होंगे अगले चीफ जस्टिस, से कहा जा रहा है। तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी ये इसलिए किया गया चूँकि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने थे। इसके ऊपर भी बात करना है, चूँकि जाहिर है इसके अंदर भी एक सियासी रंग है,